हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं। बच्चे के विकास की कितने स्टेजेस हैं और कौन कौन सी हैं। उन स्टेज के दौरान बच्चा क्या क्या करता है, उस स्टेज को क्या कहते हैं। इस वीडियो में हम उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सीटेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। प्रसव पूर्व स्टेज 9 महीने या 280 दिन, ये वो स्टेज होता है। प्रसव के पूर्व इट मीन्स जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, यह अवस्था माता के गर्भाधान यानी कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है इन्फेंसी स्टेज, जिसे शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से 5 साल तक यह अवस्था रहती है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार, मूल प्रवृत्तियाँ सब आधारित होती हैं, मतलब परिवार के लोग जैसा बिहेव करेंगे या जो भी बोलेंगे। होता है ना, छोटे बच्चे बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं कोई चीज़। किसी ने सुबह कुछ बोला तो शाम तक वो बच्चा उस वर्ड को उसने कॉपी कर लिया रहता है, वो ज़रूर बोलेगा उस वर्ड को। तो और ये जो स्टेज रहता है, ये क्यूरोसिटी स्टेज रहता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा जिज्ञासुकता रहती है, हर चीज़ में जिज्ञासा रहती है, हर चीज़ों को जानना रहता है। और इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना बच्चे के अंदर, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होती है। फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, जैसे मान लो दो छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो अगर एक को मम्मी प्यार कर रही है या गोदी में ले रही है, दूसरे को नहीं ले रही है, तो वो आके मारने लगेगा बच्चा। तो मतलब वो ये नहीं समझता, वो इस स्टेज में कुछ नहीं समझता, बस उसको सेल्फ लिव सर्वोपरि है। और इस स्टेज को टॉय एज भी कहते हैं। इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है इस स्टेज को। इसमें बच्चा इमिटेशन करता है, इमिटेशन के द्वारा सीखता है, बच्चा अनुकरण करता है। इस अवस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। जैसे बच्चा कुछ खा रहा है तो अपने कपड़ों को गंदा कर लेता है, उस पर गिरा लेता है। बच्चा खेलने गया या कहीं पे बारिश हुई है, पानी है, कुछ भी है, तो बच्चा उसमें खेलने के लिए तुरंत चला जाता है। तो इस स्टेज में बच्चे को ये नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस बच्चे को मतलब जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से जो सही है वो करता है। इसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है। और इसे खेलों की अवस्था मतलब गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। बच्चे अलग अलग खेल खेलते हैं। जैसे हम लोग छोटे थे तो अलग अलग खेल खेला करते थे, गुड़िया वगैरह बना के खेलते थे और कंचे भी खेलते थे। गांव में यही सब होता है ना, झूला झूलते थे को। इसे गेम्स स्टेज कहा जाता है। खेलों की अवस्था भी इसी स्टेज को कहते हैं। और इस अवस्था में स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको हम बहुत ही संभाल के रखता है बच्चा इस स्टेज में। उसको मतलब ये रहता है कि मेरा सामान टूट ना जाए, उसको बहुत मतलब संभाल के रखता है। कोई भी चीज़ है तो खिलौना वगैरह है। इसे गैंग स्टेज कहा जाता है। टोली समूह बना के बच्चा रहता है। ये सबसे यूनिक पीरियड होता है जीवन का इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एडोलसेंस की किशोरावस्था। सबसे पहले शैशवावस्था था जो कि 0 से 6 साल तक। उसके बाद 6 से 12 साल तक बाल्यावस्था रहता है और 12 से 18 साल तक या तो 13 से 18 साल तक कह सकते हैं किशोरावस्था रहता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसमें संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन का अवस्था इसे कहा जाता है। बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में तो बच्चे के अंदर सेल्फ लव रहता है। बाल्यावस्था में बच्चा अपनी एज के बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है और किशोरावस्था में इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। मतलब लड़का है तो उसे लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है। और इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। और इस अवस्था में हीरो वर्शिप की भावना, जैसे
होती है, जैसे किसी को अपना आइडियल मान के उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। इस अवस्था में बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन भी करना शुरू कर देते हैं।